विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का बहुत खास शो विजय तिलक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी के वोटर्स का मूड क्या है। हफ्ते भर पहले एबीपी गंगा ने आपको यूपी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे दिखाया था। हमने बताया था कि यूपी में इस वक्त वोटर्स का सियासी मिजाज क्या है। अब हफ्ते भर बाद हम एक और नए सर्वे के साथ हाजिर हो गए और आज हम आपको एबीपी और सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह अनुमान लगेगा कि अगर आज चुनाव हो तो यूपी में किसकी बन सकती है सरकार। विजय तिलक। यूपी में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का राजनीतिक तापमान गर्म है। एबीपी नेटवर्क के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे शुरू कर यूपी की जनता का मूड जाना है। इस सर्वे में यूपी के 6,709 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे 11 से 17 नवंबर के बीच का है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। हर बड़ी घटना का वोटर्स के मन मिजाज पर बहुत गहरा असर होता है। हर बड़े फैसले का बड़ा असर होता है। मुद्दे भी लगातार बदलते हैं और साथ ही हर दिन के साथ माहौल भी बदलता है और इसीलिए आम मतदाताओं का मन टटोलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एबीपी और सी वोटर का यह सर्वे एक अनुमान भर है, जिससे यूपी के वोटर्स के मौजूदा मूड को आप भांप सकते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि का कितना बदला तापमान। नई सियासी तपिश से कितना तेज हुआ घमासान। हफ्ते भर में कितना बदला वोटरों का मिजाज। आज चुनाव हो तो यूपी में किसको ताज। यूपी के वोटरों का नब्ज टटोलने वाला सर्वेक्षण। यूपी का मूड क्या है, सबसे बड़ा साप्ताहिक सर्वे विजय तिलक। सबसे बड़े सर्वे में जो पहला सवाल लेकर एबीपी गंगा और सी वोटर वोटर्स के पास गए, वो था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बीजेपी को कितना फायदा होगा। ये पहला सवाल था हमारा। जवाब मिला हाँ में 52% और नहीं में 43%। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। हाँ कहने वाले 52% लोग हैं जो कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बीजेपी को फायदा होगा। नहीं कहने वाले 43% वोटर्स हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा नहीं होगा। यह पहला सवाल था हमारा। इस सर्वे में वोटर्स के सामने रखा हमने। जवाब जो मिला उसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बीजेपी को फायदा होगा। हाँ कहने वाले 52%, नहीं कहने वाले 43%। पिछले दिनों जिन्ना पर अखिलेश यादव ने बयान दिया, यह सवाल हम दर्शकों के पास, अपने वोटर्स के पास लेकर गए। जिन्ना पर बयान से अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान होगा, यह सवाल था हमारा। और उसके आंकड़े अब आपकी स्क्रीन पर। यह देखिए, आप जो जवाब मिला हमें उसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। फायदा होगा कहने वाले 41% वोटर्स हैं और नुकसान होगा बताने वाले 59% वोटर्स हैं यूपी के, जो कह रहे हैं कि नुकसान होगा अखिलेश यादव को इस बयान से। उनका आंकड़ा था 59% और जो ये कह रहे हैं कि फायदा होगा, उनका आंकड़ा था 41%। अगला सवाल जो लेकर हम वोटर्स के पास गए वो ये था कि जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान होगा। और आंकड़े हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। आंकड़े फायदा कहने वाले 60% लोग हैं और नुकसान बताने वाले 40% वोटर्स हैं। जी हां, जब ये सवाल लेकर हम वोटर्स के पास गए कि जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, 60% लोग कह रहे हैं हाँ होगा। नुकसान कह रहे हैं 40% नुकसान बताने वाले वोटर्स हैं।
फायदा कहने वाले 60%, नुकसान बताने वाले 40%। जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश को फायदा या नुकसान, सवाल का जवाब और उसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल जो लेकर हम वोटर्स के पास गए वो था कि छोटी पार्टियों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जरूरी है या मजबूरी है। यह सवाल लेकर हम गए वोटर्स के पास और जो जवाब मिला उसके आंकड़े आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। जरूरी बताने वाले 53% वोटर्स हैं और मजबूरी बताने वाले 47% वोटर्स हैं, जो कह रहे हैं कि हां छोटे दलों से गठबंधन इन दोनों बड़े दलों का जरूरी है। ऐसा कहने वाले 53% हैं और मजबूरी बताने वाले 47% वोटर्स हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। अंदाजा लगाइए वोटर्स कैसे ले रहे हैं छोटे दलों से गठबंधन को। छोटी पार्टियों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोटर्स कैसे ले रहे हैं उसके आंकड़े आप देख सकते हैं। ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। जरूरी कहने वाले 53%, मजबूरी बताने वाले 47% वोटर्स हैं। अगला सवाल जो लेकर हम गए वो ये था कि सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है। इसका जवाब हमें मिला अच्छा कहने वाले 41% वोटर्स हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है, अच्छा कहने वाले 41% वोटर्स हैं। औसत बताने वाले 22% वोटर्स हैं और खराब बताने वाले 37% वोटर्स हैं। तो ये देख लीजिए आप, औसत और अच्छा को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बड़ा आंकड़ा हो जाता है। 63% लगभग वोटर्स कह रहे हैं कि या तो औसत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज या अच्छा है, और खराब बताने वाले हैं मात्र 37%। तो मुख्यमंत्री योगी के कामकाज से ओवरऑल इस सर्वे में वोटर संतुष्ट नजर आते हैं। 41% कह रहे हैं अच्छा है, औसत बताने वाले हैं 22%। देखिए बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर जनता की राय हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़े सर्वे में। 41% लोग मुख्यमंत्री योगी के कामकाज से संतुष्ट हैं और अच्छा बता रहे हैं। 41% लोग, यानी 100 में से 41 लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी का कामकाज अच्छा है, और 22% लोगों ने मुख्यमंत्री के कामकाज को औसत बताया है। 37% लोगों ने कहा कि नहीं उनका कामकाज खराब है। बड़ी संख्या या तो उनके कामकाज से संतुष्ट है, खुश है, या उसे औसत मानती है, नेगेटिव राय नहीं रखती। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम लेकर गए वोटर्स के पास वो था कि सीएम की पसंद कौन है आपकी। जवाब क्या मिला देख लीजिए आप, बहुत रोचक जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ को 43% लोग पसंद मानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 31% लोग अपनी पसंद बता रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। मायावती को 15%, प्रियंका गांधी को 5%, जयंत चौधरी को 1% और अन्य के बारे में 5% अपनी राय रखते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 43% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। अखिलेश यादव को 31%, मायावती को 15% और प्रियंका गांधी को 5%। ये जो 4 बड़े चेहरे हैं इनके बारे में लोगों की राय क्या, यही बड़ी खबर है। सबसे पहली पसंद है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 43% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लोगों की पसंद है अखिलेश यादव, उन्हें 31% लोग पसंद करते हैं। मायावती, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार मुख्यमंत्री रही, 15% लोगों की पसंद है मायावती। और प्रियंका गांधी जो कि नई एंट्रेंट है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, 5% लोग उन्हें भी पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। ये है कुल आंकड़े और यही है बड़ी खबर। और अब एक बहुत बड़ा सवाल, कौन जीतेगा, यह सवाल लेकर हम वोटर्स के पास गए। कौन जीतेगा, यही सवाल लेकर हम दल वाइज कौन जीतेगा ये सवाल लेकर हम वोटर के पास गए। आंकड़े देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर हैं, ये देख लीजिए आंकड़े। बीजेपी 47% लोग कह रहे हैं जीतेगी। 47% वोटर्स कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी और 29% वोटर्स कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी।
8% वोटर्स कहते हैं कि बीएसपी जीतेगी और 7% वोटर्स कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, 7% वोटर्स कांग्रेस को विजेता बता रहे हैं। अब आप देखिए फिर से 47%, एक बहुत बड़ा चंक वोटर्स का कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी। अगर दलों की बात कर ले तो 47%, बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। 29% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है आंकड़े। 29% कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी, 8% लोग बीएसपी को विजेता बता रहे हैं और 7% लोग कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। फीसदी लोगों ने कहा 2022 चुनाव पर उनकी कोई राय नहीं, कुछ कह नहीं सकते। त्रिशंकु की भी कह रहे हैं 2% लोग, अन्य 4% बता रहे हैं। तो दलों वाइज क्या लोगों की पसंद है ये हमने आपको दिखा दिया। 47% बीजेपी, 29% समाजवादी पार्टी, 15% क्षमा करें 8% बहुजन समाज पार्टी और 7% कांग्रेस पार्टी। देखिए आप, बड़ा फर्क है पहले और दूसरे दलों की चॉइस में, लेकिन बहुत कम फर्क है तीसरे और चौथे दल की चॉइस में, यानी बीएसपी और कांग्रेस के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है आंकड़े। फीसदी लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, 29% लोग समाजवादी पार्टी को, 8% लोग बीएसपी को, 7% कांग्रेस को। कांग्रेस और बीएसपी में बहुत करीबी मुकाबला हो गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको क्षेत्रवार स्थिति बताएं, अब तक के सर्वे की सबसे खास बातें, जो सबसे बड़े सवाल और उसके जवाब हमें मिले, वो आपकी स्क्रीन पर एक बार हम फिर से रख दें। हमने सवाल पूछा था कि सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है। अच्छा कहने वाले 41%, औसत कहने वाले 22%, खराब कहने वाले 37%। ये बहुत अहम सवाल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 41% लोगों को अच्छे लगे, उनका कामकाज अच्छा लगा। औसत माना 22% लोगों ने, खराब माना 37% लोगों ने। एक और बड़ा अहम सवाल जो हम दर्शकों के पास गए, वोटर्स के पास गए, सीएम की पसंद कौन है आपकी, ये सवाल लेकर हम गए और इसको जो जवाब मिला वो बहुत अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 43% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 31% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। मायावती को 15%, प्रियंका गांधी को 5%, जयंत चौधरी को 1% और अन्य को 5% लोगों ने अपनी पसंद बताया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रतिद्वंदियों से पसंद के मायनों में मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत आगे दिखाई दिए, 43%। एक और बहुत अहम सवाल जो हम लेकर गए वोटर्स के पास वो था कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, दलों के वाइज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। 47% ने कहा बीजेपी जीतेगी, 29% ने कहा समाजवादी पार्टी जीतेगी, 8% ने कहा बीएसपी जीतेगी और 7% ने कहा कांग्रेस जीतेगी। पहले और दूसरे दल नंबर की स्थिति में बहुत फर्क था। बीजेपी को 47% लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी को 29% लोगों ने कहा, लेकिन तीसरे और चौथे दलों की स्थिति में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं था। ये वो अहम सवाल थे जिनके जवाब हमने तलाशे वोटर से पूछकर, और ये आंकड़े बहुत अहम हैं, इसलिए हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया इसे। 47% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, 29% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, 8% बीएसपी को और 7% कांग्रेस को विजेता बता रहे हैं। और क्षेत्रवार स्थिति क्या है, इसके लिए हमने रीजन वाइज आंकड़े जानने के लिए रीजन वाइज सवाल पूछा। हमने पूछा कि बुंदेलखंड में किसको कितने वोट हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में तो कुल सीटें 19, बीजेपी को 42% लोग कह रहे हैं कि विजेता होना चाहिए, 31% समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं, 13% बीएसपी को और 9% कांग्रेस को। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह दलगत स्थिति रहने वाली है। कुल 7 जिले हैं, 19 विधानसभा सीटें हैं। ये सारी सीटें बीजेपी को 2017 में मिली थी, लेकिन अब की बार 42% लोग ही कह रहे हैं कि वो बीजेपी को पसंद करते हैं या उसको जीता देखना चाहेंगे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 31% लोग जिताने की बात कह रहे हैं बुंदेलखंड में, बीएसपी को 13% और 9% कांग्रेस पार्टी को। अवध क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र, हम वहां गए, हमने वोटर से पूछा कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। 118 सीटें हैं यहां पर, कुल 118 विधानसभा सीटें, और यहां के वोटर्स ने कहा, 42% वोटर्स ने कहा बीजेपी को वोट देंगे, 34% वोटर्स ने कहा समाजवादी पार्टी को वोट देंगे,
13% ने बीएसपी को अपनी पसंद बताया और 7% ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पसंद बताया। ये देख लीजिए आप आंकड़े अवध क्षेत्र के आपकी स्क्रीन पर। यह है दलगत पसंद की स्थिति अवध क्षेत्र के वोटर्स में। आगे बढ़ेंगे आपको पूर्वांचल क्षेत्र में हम गए, वहां के वोटर से हमने पूछा, जहां पर 130 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने जब सर्वे किया, वोटर से पूछा कि आपकी पसंद कौन है, तो बीजेपी के लिए 40% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की, समाजवादी पार्टी के लिए 34% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की, बीएसपी के लिए 17% और कांग्रेस के लिए 6% वोटर्स ने अपनी पसंद जाहिर की। पूर्वांचल बहुत बड़ा क्षेत्र, 130 सीटें, और यहां पर ये देख लीजिए दलगत पसंद की स्थिति। बीजेपी को 40% लोगों ने अपनी पसंद बताया, 34% ने समाजवादी पार्टी को, 17% ने बहुजन समाज पार्टी को और 6% ने कांग्रेस को। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा 136 सीटें हैं विधानसभा की, हम वहां भी गए। उस क्षेत्र के वोटर से हमने पूछा कि कहां पर आपकी पसंद कौन है, तो देखिए बीजेपी को पसंद करने वाले 38%, समाजवादी पार्टी को पसंद करने वाले 35%, बीएसपी को 16% और कांग्रेस को 7%। यहां पे बहुत अच्छा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। सबसे करीबी मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में दिख रहा है। फिलहाल इस सर्वे में जब हमने वोटर से बात की तो 38% लोगों ने कहा कि बीजेपी उनकी पहली पसंद है और 35% ने कहा नहीं, समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद है। 16% ने बीएसपी को अपनी पहली पसंद बताया और कांग्रेस के लिए पसंद जाहिर की मात्र 7% लोगों ने। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वे, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स की राय। आपको बताएं कि 12 नवंबर को जब एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने उत्तर प्रदेश में सर्वे किया था, उस वक्त का आंकड़ा क्या था आपको याद दिला दें, लगभग एक हफ्ते पहले का। ये हम आपको बता दें कुल 403 सीटों का आंकड़ा था। याद दिला दें आपको, बीजेपी को 41% लोगों ने अपनी पसंद बताया था, समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 15% और कांग्रेस को 9%, अन्य को 4% लोगों ने अपनी पसंद बताया था। ये 12 नवंबर के सर्वे के आंकड़े हैं। ये 403 विधानसभा सीटों पर जब सर्वे हुआ तो ये 12 नवंबर का सर्वे है, उसका आंकड़ा है। और देखिए किस दल को कितने फीसदी वोट तब मिले थे 12 नवंबर को। 41% बीजेपी को, 31% सपा को, बीएसपी को 15% और 9% कांग्रेस को। और देख लीजिए जब हमने इस बार सर्वे किया 403 विधानसभा सीटों पर तो किसको कितने परसेंट वोट मिलते दिखाई दिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को 40% घट गया। 41% पिछली बार मिला था एक हफ्ते पहले, इस बार 40%। समाजवादी पार्टी को 32%, देख लीजिए आप, ये ताजा है, ये इस बार के सर्वे का परिणाम है। बीएसपी 15% और कांग्रेस 7%। बीएसपी और कांग्रेस के वोट शेयर में कोई फर्क नहीं, लेकिन बीजेपी का 1% वोट शेयर घट रहा है एक हफ्ते के भीतर और समाजवादी पार्टी का 1% बढ़ रहा है एक हफ्ते के भीतर। ये ताजा आंकड़े हैं। 12 नवंबर का आंकड़े फिर से एक बार देख लीजिए। बीजेपी को मिल रहे थे 41% वोट, समाजवादी पार्टी को 31% वोट, बीएसपी को 15% और कांग्रेस को 9%। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वर्तमान सर्वे में किस पार्टी को कितने वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, कितने फीसद। तो उसमें हम निकल कर आया है 20% बीजेपी प्लस यानी एनडीए को और समाजवादी पार्टी को 32%। बढ़ गया समाजवादी पार्टी का वोट शेयर, घट गया 1% बीजेपी का वोट शेयर। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी सर्वे देखना शुरू किया, वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल आज के सर्वे में क्या हमने दर्शकों के सामने, वोटर्स के सामने रखा। हमने पूछा कि आपको क्या लगता है कौन सा दल जीतेगा आगामी विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी के लिए 47% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की, समाजवादी पार्टी के लिए 29% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की, कांग्रेस के लिए 7%, बीएसपी के लिए 8%, अन्य के लिए 4%, त्रिशंकु कहने वाले 2% लोग थे और कुछ ना कह सकने की स्थिति में थे 3% लोग। किसको लगता है कि बीजेपी जीतेगी, ऐसा कहने वाले 47% ताजा सर्वे में, और समाजवादी पार्टी को जीतता
देखने वाले या जिनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी वो सिर्फ 29% वोटर्स हैं, लेकिन वोट शेयर एक हफ्ते में घट गया है। सबसे बड़े दल बीजेपी का और 1% बढ़ गया है समाजवादी पार्टी का। अगले हफ्ते फिर हम पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वे के साथ हाजिर होंगे। फिर आपको अगले हफ्ते बताएंगे कि आने वाले एक हफ्ते में कैसे मूड बदल रहा है या स्थिर रह रहा है वोटर्स का। अगले हफ्ते भी आप जरूर देखिएगा एबीपी नेटवर्क और सी वोटर का सर्वे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय तिलक।